रेलवे में परीक्षाओं को लेकर छात्र कई जगहों पर आंदोलित हैं। कई जगहों पर हिंसा की भी खबर आई है, बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश पर। इस सब पर बातचीत करने के लिए इस वक्त खुद रेलवे मंत्री, न सिर्फ रेलवे बल्कि संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव जी हमारे साथ आज तक पर लाइव जुड़ रहे हैं। अश्विनी जी, बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। अश्विनी जी, सबसे पहले तो आज आपने एक इमोशनल अपील अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए भी छात्रों को की है। मैं चाहूंगी कि उसी से शुरुआत करें ताकि एक जांच के जरिए एक बेहतर निष्कर्ष बच्चों के भविष्य को लेकर निकले। इसके लिए आप क्या कहेंगे? देश भर में जो छात्र आपको सुन रहे होंगे, उसके बाद कई सवाल मैं आपके सामने रखूंगी। अश्विनी जी, मेरा छात्रों से अनुरोध है कि रेलवे ने जो ये परीक्षा की है, इसमें 1,25,00,000 एप्लीकेंट थे टोटल। परीक्षा एकदम ट्रांसपेरेंटली की गई, कहीं पर भी किसी भी जगह कोई कंप्लेंट नहीं आई। एक लंबा प्रोसेस होता है, इतनी बड़ी संख्या में अगर एग्ज़ाम करना है तो उसमें निश्चित तरीके से उसमें समय लगता है। और अब जब परीक्षा के रिजल्ट आए हैं तो एग्जैक्टली जिस तरह से नोटिफाई किया था उसके हिसाब से आए, लेकिन फिर भी छात्रों का एक जो कंसर्न है कि 20 गुने शॉर्टलिस्ट हुए परीक्षा के फर्स्ट स्टेज से सेकंड स्टेज के लिए। इसमें छात्रों का ये पॉइंट है कि जो छात्र एक से ज़्यादा कैटेगरी में शॉर्टलिस्ट हुए उनको केवल एक गिना जाए, ये मुद्दा है। इस मुद्दे को हमने एक कमेटी बनाई है, उस सीनियर ऑफिसर्स हैं, बहुत एक्सपीरियंस्ड लोग हैं जिन्होंने कई रिक्रूटमेंट्स किए हैं बड़े, तो वो इस कमेटी को एग्जामिन करेंगे। मेरा छात्रों से निवेदन है कि रेलवे आपकी अपनी संपत्ति है, इसको किसी भी तरीके से आप संभाल के रखें और किसी के भ्रम में न आए। हम लोग एकदम ट्रांसपेरेंटली आपके साथ हैं और जिस दिन से मुद्दा हुआ उसी दिन से ट्रांसपेरेंटली आपके साथ बात कर रहे हैं, एंगेज किए हैं। तो इसको एकदम, इस मुद्दे को आप अपने तरीके से कमेटी के सामने फॉर्मली रखिए, कहीं पर भी कानून को अपने हाथ में मत लीजिए। ठीक है अश्विनी जी, आज तक कई जगहों पर इन छात्रों से बातचीत भी कर रहा है। अब छात्रों की तरफ से 3 बड़े सवाल हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहती हूं, ताकि आप उसका जवाब देंगे तो जो छात्र हैं वो भी सुनेंगे, आश्वस्त होंगे। उनका कहना है कि सर 2019 में भर्तियां निकली, 2021 में जाकर एग्जाम हुआ, 2022 में जाकर नतीजे का भी पहला राउंड आया, उसमें भी अनियमितताएं हुई हैं और जांच कमेटी बैठानी पड़ी है। छात्रों का कहना है कि जब आप कहेंगे कि सर कोरोना की वजह से हुआ, छात्रों का कहना है कि जब इस देश में लोग वोट करके सरकारें चुन सकते हैं तो तय वक्त पर, तय समय सीमा में एग्जाम और उसके नतीजे क्यों नहीं आ सकते? 3-3, 4-4 साल छात्र क्यों लटक कर रहे? अश्विनी जी। बिल्कुल नहीं, इसमें कोई डिले की बात नहीं है, ना कोई कोरोना की बात है। कोरोना के बावजूद भी बहुत अच्छे से, संयमित तरीके से, ट्रांसपेरेंट तरीके से एग्ज़ाम हुआ है। आप देखिए, ये 2019 में वैकेंसी निकली, एप्लीकेशंस कितनी आई? 35,000 वैकेंसीज के अगेंस्ट एप्लीकेशंस आई 1,25,00,000। 1,25,00,000 कोई छोटी संख्या नहीं होती। आप बड़े से बड़े एग्ज़ाम लेके देखिए, स्टाफ सिलेक्शन कमेटी का देखिए, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का, यूपीएससी का, कोई भी एग्ज़ाम देखिए, जेई का एग्ज़ाम ज़्यादा से ज़्यादा होता है 8-10 लाख एप्लीकेशंस होती है। 8-10 लाख एप्लीकेशंस का एग्ज़ाम कराना और 1 करोड़ से अधिक का एग्ज़ाम कराना बहुत बड़ा चैलेंज होता है। इट्स अ मेजर एक्टिविटी, और इस एक्टिविटी को ट्रांसपेरेंटली करना, जिससे कहीं पे कोई किसी तरह की अनियमितता ना हो, वो सब ध्यान में रखते हुए, इरेगुलरिटी न हो, वो सब ध्यान में रखते हुए एग्ज़ाम कराया गया है। आज भी कोई एग्ज़ाम पे किसी का क्वेश्चन मार्क नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन मार्क ये है कि जितने शॉर्टलिस्ट किए उससे ज्यादा शॉर्टलिस्ट करने चाहिए। ठीक है, मैं उस पर भी आऊंगी सर। तीसरा सवाल मेरा वही है। अब दूसरा सवाल जो छात्रों की तरफ से मैं आपसे पूछ रही हूं वो ये है, उनका कहना है कि अभी तो पहला राउंड हुआ है सर, अभी 2 राउंड और होने, अगर मैं सही हूं तो 3 राउंड जो कि एग्जाम होने, तो ये अभी अनियमितताएं, अब जांच होगी, तो बड़ी वो फील कर रहे हैं कि वो ऐसी जगह पर लटक गए हैं जिससे उनको भविष्य में लग रहा है कि ये क्यों हो रहा है हमारे साथ। तो ये जो डिले, अब सोचिए सर कि 19 से लेकर अगर 24 तक खींच गया तो बहुत मुश्किल होगी उनके लिए। तो वो कह रहे हैं कि क्या कोई टाइमलाइन है जो आपने इस रेलवे भर्ती के लिए रखी है? बतौर रेल मंत्री आप इस पर क्या कहेंगे अश्विनी जी? कोई इसमें प्रश्न नहीं उठता, इतना खींचने की बात ही नहीं है। कहीं कमेटी के सामने एकदम एग्जैक्टली 3 वीक्स का टाइम दिया है, सबके सब लोग अपने पॉइंट्स, अपने कंसर्न्स पेश करें, फॉर्मली रखें। आरआरबी के जितने भी चेयरपर्सन्स हैं वो ऑलरेडी आज से एंगेजमेंट चालू कर दिए हैं।
पहले भी एंगेज किए थे, लेकिन आज से फॉर्मली एंगेजमेंट चालू कर दिए कि आप अपनी ग्रीवेंसेस को फॉर्मली हमारे सामने रखो। विद इन नेक्स्ट 2 वीक्स उसका रिजल्ट भी आ जाएगा, तो इसमें कोई आगे खींचने की कोई बात ही नहीं है, प्रश्न ही नहीं उठता इसमें। ठीक है, तो 3 वीक्स का डेडलाइन सेट कर दिया गया है। ये जितने भी छात्र होंगे वो भी सुन लेंगे, समझ लेंगे। जो अगला सवाल वो 20 गुना वाले पर था, उसी का मेरा अगला सवाल है छात्रों की तरफ से। उनका ये कहना है सर कि 20 गुना जो नंबर ऑफ पोस्ट है उसके कंपैरिजन में, उसके सापेक्ष में 20 गुना कैंडिडेट्स की अभी उनको शॉर्टलिस्ट होनी थी, लेकिन वो कह रहे हैं 20 गुना कैंडिडेट्स की जगह 20 गुना रोल नंबर्स हो गए हैं। एक ही व्यक्ति का कई अलग अलग पोस्ट में चयन हो गया है। इस पर आप क्या आश्वासन देंगे छात्रों को कि इसको कैसे आप टैकल करेंगे? देखिए, नियम के हिसाब से किसी भी व्यक्ति को एक से अधिक पोस्ट पे शॉर्टलिस्ट करने से कोई नहीं रोक सकता। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं किसी को बोलूं कि आप अगर ग्रेजुएट हैं तो 10+2 वाली कैटेगरी में अप्लाई न करें? कानून है, कॉन्स्टिट्यूशन है, एक फ्रेमवर्क है, उसमें हम लोग काम कर रहे हैं। उसके हिसाब से डेफिनेटली बिल्कुल नियम के हिसाब से हर एक लेवल पे एग्जैक्टली 20 टाइम्स लिए गए हैं। अब प्रश्न उठता है कि जो कैंडिडेट, देखिए संख्याएं बहुत बड़ी है, 1,25,00,000 में से अगर 7 लाख शॉर्ट लिस्ट हुए तो बाकी लोगों को लगता है कि काश हमको एक और मौका मिलता, काश हमको थोड़ा सा मौका मिलता। तो हमें इन सब चीज़ों को बैलेंस करके कोई समाधान निकालना पड़ेगा। हमें ये देखना पड़ेगा इसमें कि जो लोग शॉर्टलिस्ट हुए हैं उनका भी इंटरेस्ट कहीं पे हैम्पर न हो, और जो बाकी लोग जो ग्रीवेंस है, ग्रीवेंस बहुत बड़े नंबर के कारण ग्रीवेंस एक आज एक जिस तरह से सामने है, तो इसको सॉल्व करने का कोई ना कोई लीगल और फेयर और प्रूडेंट तरीका ढूंढना पड़ेगा। इसी के लिए इतने सीनियर लोगों की कमेटी बनाई। हमें विश्वास है इसका समाधान निकलेगा, और छात्रों के साथ संवाद चालू है, जारी है। इस संवाद से ही कोई समाधान निकलेगा ना। अश्विनी जी, अब कई जगहों पर छात्र बहुत उग्र हो गए हैं। जब ये रिजल्ट्स आए थे तब भी कई जगह सोशल मीडिया पर वो इसको उठा रहे थे, लेकिन फिर वो बिहार, उत्तर प्रदेश कई जगहों पर लाठीचार्ज की नौबत आई, आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। उत्तर प्रदेश में भी कई जगह पर ज्यादतियों की खबर आई। ये परिस्थिति ऐसी हो गई है, अब इस पर छात्रों की और एक तरह से नाराजगी बढ़ी है। अश्विनी जी, देखिए, मैं एक बार फिर कहना चाहूँगा छात्रों से कि आप कानून को अपने हाथ में मत ले। जैसे ही दूसरे दिन से पॉइंट आया तो तुरंत हमने ट्रांसपेरेंटली सारे फैक्ट्स आपके सामने रखे। आज भी हम लोग क्लियरली आपके साथ संवेदनशीलता के साथ आपके साथ एंगेज्ड हैं, आपके साथ बातचीत कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं। इस संवाद से समाधान निकलता है, कहीं भी कानून हाथ में लेने की जरूरत नहीं है। और रेलवे किसकी संपत्ति है? आप ही की संपत्ति है। आप रेलवे ज्वाइन करना चाहते हो, आप रेलवे को चलाना चाहते हो, भविष्य, रेलवे का भविष्य आपके हाथ में है। तो इस भविष्य को अच्छा बनाओगे या जलाओगे, ये तो अपने को खुद को तय करना है ना। ये आपने कहा कि हमारा छात्रों के साथ संवाद भी चल रहा है, तो क्या किसी स्तर पर आप लोग एंगेज भी कर रहे हैं ऐसे लोगों से, छात्रों से? बिल्कुल, आरआरबीज के पास मेरे ख्याल से कई छात्रों ने अपनी बात कही है। बात कहने के कारण हम लोगों ने क्लियरली इसका जो भी पॉइंट, इसमें छुपा कुछ नहीं है। देखिए, एक क्लियर नियत के साथ काम कर रहे हैं। इतनी बड़ी संख्या में अगर एग्जाम करवाना है तो इसके चैलेंजेस को भी सबको देखना ही पड़ेगा ना। इन चैलेंजेस को सबको स्वीकार करना पड़ेगा ना। ऐसा नहीं हो सकता कि जो एग्जाम 4-5 लाख कैंडिडेट्स का हो, सेम तरीके से वही एग्जाम 1 करोड़ कैंडिडेट्स का भी उसी तरीके से हो जाए। तो ये चैलेंजेस को देखते हुए मेरे ख्याल से पूरी मेहनत के साथ, अच्छी नीयत के साथ, एकदम ट्रांसपेरेंटली इसमें काम होगा। सब निश्चिंत रहें। धन्यवाद। एक आखिरी सवाल सर आपसे, ये जो हमने देखा है कि अब कहीं आपको ऐसा डर तो नहीं लग रहा है कि इलेक्शंस में ये एक बड़ा इशू बन जाएगा उत्तर प्रदेश में, विपक्ष से उठा रहा है? मैं विपक्ष से भी कहना चाहूंगा कि छात्रों को भ्रमित न करें। ये छात्रों का मामला है, संवेदनशीलता के साथ करना चाहिए। देश का मामला, इसमें कोई राजनीति की बात नहीं है। अगर स्टूडेंट्स को अगर कोई पॉइंट पे कंसर्न है, कोई ग्रीवेंस है, तो उसको सॉल्व करेंगे हम। इसमें राजनीति कहाँ से आई? ये भी कहा गया था बीते दिन हिंसा के बाद की आइडेंटिफाई करके जो हिंसा कर रहे हैं उनको फिर से रेलवे के एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। क्या इस पर भी कोई आश्वासन आप छात्रों को देना चाहेंगे? इस पर मौजूदा रुख क्या है? जो भी पॉइंट है, सारे के सारे पॉइंट कमेटी के सामने रखे जाएं और उसका समाधान करेंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद आपका अश्विनी वैष्णव जी। एक ऐसे वक्त पर जब ये मुश्किलें हैं, आप Thank you. सामने आए और आपने तमाम सवालों का जवाब दिया। छात्रों के लिए भी इससे थोड़ी स्पष्टता आएगी और जाहिर तौर पर ये जो पूरा हिंसा और इसकी वजह से जो एक तरह से बहुत ज्यादा उन्माद फैला हुआ है कई जगहों पर, उसको लेकर बेहतरी की स्थिति बन पाएगी। धन्यवाद आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए।